साजिद भट्ट साहब ने कसम खाई है, कलमा भरा है उस्ताद अमीर साहब के आगे कि ये मामला जो बना हुआ है इसमें सिर्फ कबूतरबाजी के अना की वजह से बनाई हुई है। और उस्ताद मोहतरम उस्ताद अमीर साहब को फ़ोन उधर से आया काका पार्टी का, राजा काका पार्टी का, उन्होंने भी यही कहा कि हम भी कसम देते हैं ये कबूतरबाजी का मसला है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब दो फ्री कसमें दे रहे हैं, बिल्कुल। अब कसम तो झूठी हो नहीं सकती, इंसान ही झूठा हो सकता है नौजुबिल्ला, ठीक है ना, कसम कैसे झूठी हो सकती है, तो नाम जुटला सकते हैं, मुसलमान है जी। तो इसका यार बेहतर ही, इससे बेहतर कोई हाल नहीं। उस्ताद अमीर खान ने ये कहा कि मेरे सुनने में आया, मेरे सुनने में या मेरी मालूमात के मुताबिक ये कबूतरबाजी का मामला नहीं है। अब यार मालूमात तो गलत भी हो सकती है, बिल्कुल। ये तो हमने कोई नहीं कहा कि जो उस्ताद अमीर खान ने ये बात की है ना कि हमारे मालूमात के मुताबिक उन्होंने ये बात दान नहीं की कि ये ऐसे है, वो रट नहीं उन्होंने रखी, उन्होंने ये कहा है कि हमारी मालूमात के मुताबिक जो बात मैंने सुनी जो बात मैंने सुनी है। अब ये मालूमात गलत भी हो सकती है कि जो उस्ताद मोहतरम को मालूमात पहुंची है वो गलत हो, साजिद भट्ट साहब वाला बात राइट हो, ठीक है। तो इस मामले को उन्होंने फिर ज़्यादा बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब उस्ताद साहब ने राइट बात नहीं की, हक की बात नहीं की, ठीक है। तो मामला समझने और समझाने में ना थोड़ा सा उलझ गया है। तो उन्होंने हमारे साथ बाइकाट कर दिया है शौक के, और ये होना नहीं चाहिए यार। शौक है, अगर देखिए कि काशिफ भाई, हम आज भी कह रहे हैं हमारा वकार गुज्जर साहब के साथ, मैं अब कह रहा हूँ शौक नहीं होगा। मुबारक चौधरी मीन हुकूमत साहब से पार्टी के साथ बाइकाट हो या ना हो, जब तक इनके आपस में मामले नहीं सुलझे हमारा शौक नहीं होगा। हम आज भी साजिद भट्ट की फेवर में खड़े हैं माशाअल्लाह, ठीक है, आज भी हम उनके फेवर में। और बाकी उस्ताद राजा फिहार काका साहब की, उसको किस चीज़ की सज़ा देते हैं, उसको किस चीज़ की सज़ा है? अगर अपना एक बेटा गलत हो जाए या माँ बाप का या कुछ नाफरमान हो जाए या किसी वजह से भी मसला बन जाता है, तो फिर उसके वालिदैन को सज़ा है या उसके भाइयों को सज़ा नहीं मिल सकती। बिल्कुल। अब गुज्जर साहब है, ठीक है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं गुज्जर साहब के साथ, नाम किसके नाम से ही जानता हूँ। बात ये कि अगर गुज्जर साहब ने ज्यादती की है या लड़े हैं, जो भी मामला बना है, तो ये मामला गुज्जर साहब की हाथ तक ही रहना चाहिए। अब उसकी पार्टी का इसको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब इसकी सज़ा या राजा काका साहब को नहीं कहना चाहिए कि आपकी पार्टी से बाइकाट, और राजा काका साहब को उम्मीद करता हूँ पूरी पार्टी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजा वकार गुज्जर साहब के साथ नहीं मिले भी नहीं होंगे। अब उसको क्या सज़ा, जो बाहर बैठे शौक कर रहे, शौक ही करते हैं, पाकिस्तान में शौक बहाल करके बैठे हुए हैं या बाकी लोग हैं, ठीक है ना, वो क्यों सज़ा उनको? ठीक है, वकार गुज्जर साहब के साथ शौक ना करें, उसके शिगिर्दों के साथ ना करें, उन पर बैन लगाना चाहिए, बैन लगाएं, साल का लगाएं, 2 का लगाएं, ठीक है, ये राइट बनता है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर माफ़ कर दें तो इनकी आला-दर्फी है जी, ठीक है ना जी। तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए कि राजा काका के साथ जो भी शौक करेगा हमारा उनसे बाइकाट, ये कोई जवाब नहीं है। मतलब ये जो रवायत चल रही है बाइकाट बराए बाइकाट, ये बहुत गलत रवायत है। मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। भाईजान मेरी समझ में, मैं अपनी समझ की बात करूँगा, किसी को बात अच्छी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी, मेरी समझ के मुताबिक ये सरासर गलत है। ये कोई बाइकाट बनता नहीं है, ठीक है ना, बाइकाट वाली बात नहीं है। तो जिस तरह का बाइकाट पे बाइकाट किया जा रहा है, ये बनता नहीं किसी ग्रुप के साथ। मिलकर बैठे, 2 दिन पार्टियाँ आएँ, ठीक है, जो फैसला करें मंजूर हो, तो बाकी माफ़ करने से इज़्ज़त कम नहीं होती, माफ़ कर देना चाहिए। माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी दोनों पार्टियों के लिए कि इस मामले को क्लियर किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए। बढ़ने से बात बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। तो पिछले दिनों में मैंने तो एक पोस्ट भी पढ़ी थी जनाब उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब की तरफ से, उन्होंने बहुत खराज तहसीन पेश किया था उस्ताद सज्जाद असलम बड़ाइश साहब को, कि उन्होंने बहुत दिलेरी से बहुत अच्छे माहौल में हमारे साथ मुकाबले तय किए हैं। अब भी उनको चाहिए कि ये और अब बातें भी हमें सुननी पड़ रही है उन मुकाबलों के बाद ना, हाँ जी, बातें भी हमें सुननी पड़ रही कि आप लोगों ने ये मुकाबले तय किए थे, आप बताएं। हमें भी बातें सुनने से ज़्यादा समय बड़ाइश मेरा भाई है, मगर उनकी वजह से हमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, हम बहुत सारी बातों को फेस कर रहे हैं। अब क्या क्या कह सकते हैं। बस साजिद साहब की मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पर साजिद साहब कह रहे थे, साजिद भट्ट साहब, कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह के बंदे, जब आपने उस अदालत में अपना फैसला छोड़ दिया तो फिर मामला ख़त्म हो, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं, ठीक है। जब आप कह रहे हैं कि मैंने अपना फैसला, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, साजिद भट्ट साहब अगर सच्चे हैं,
وہ رائٹ پہ کھڑے ہیں. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے جب انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا ہے نا, وہاں پہ فیصلہ ہوگا, وہاں فیصلہ ہوگا. یہاں تو فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, ہم غلط کریں گے, باقی کمیٹی غلط کرے گی, اللہ کی ذات کبھی فیصلہ غلط نہیں کرے گی. جب آپ نے چھوڑا تو پھر آپ کا بائیکاٹ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ, بہت اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس معاملے پر جتنی بات ہونی چاہیے تھی آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو کھول کر بیان کر دیا. اب ہم آتے ہیں جی کبوتر پروری کے شوق کی طرف, کیونکہ یہ معاملہ ذرا اہم بنا ہوا تھا, اس پر بھی بات کرنا ضروری تھی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جلدی یہ معاملہ حل بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ, اللہ کے دروازے پہ پوری امید ہے. سارے شوقین بھائی ہیں, انشاءاللہ مل بیٹھ کے معاملہ حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, اس دفعہ آپ نے ماشاءاللہ بہت دلیری سے مقابلہ جات طے کیے ہیں, تو آپ اپنے حریفوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں کہ شوق دلیری کا نام ہے, ٹھیک ہے, دلیری سے ہی کرنا چاہیے. ہار جیت بنی ہوئی ہے ازل سے اور چلتی رہے گی, ٹھیک ہے. شوق میں آپ سب سے پہلے ایمانداری سے کریں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. ایمان کو ترازو بھی حساب رکھیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کبوتروں میں گڑبڑیشن ہو گئی ہے, کبوتر غلط آ گیا ہے, ادھر ادھر کی بات ہے, وہ منصف کو نہیں بھی پتہ چلے تو آپ اپنے نصاب کریں. کیا بات. تو حریف جتنے بھی میرے بہت قابل احترام ہیں جی, میرے بھائیوں کی طرح ہیں جی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ پنجاب کے بڑے اسٹار کھلاڑیوں کے ساتھ میرا شوق ہو رہا ہے جی. میں دل سے ان کی عزت اور قدر کرتا ہوں, اور شوق صاف ستھرا ہوگا انشاءاللہ. تو شوق میں خرابی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی, اور محبت کا پیغام ہے یہی پلانا چاہیے. ماشاءاللہ. کتنے مقابلے اب تک آپ کے طے ہو چکے؟ 61. 61. اس میں میرے خیال سے پنجاب سے باہر کی بھی چھتے شامل ہیں. یہ پنجاب کی بیعت نہیں چلتی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سب کس جگہ کا ٹھنڈا اور کس جگہ کا گرم ہے. ہم نے شوق کرنا ہے, ہم نے بس شوق کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں ٹھنڈ ہے, وہاں ٹھنڈ ہے, وہاں ٹھنڈ ہے, وہاں گرمی ہے, ہم نے کبھی وہ دیکھا نہیں. ہم نے شوق کرنا ہے. کبوتر تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. جیٹ تو جیٹ ہی ہے, چاہے ٹھنڈا ہے گرم, جیٹ تو ہے نا. اللہ پاک خیر کرے گا, اللہ کی ذات رحمت کرنے والی وہ انشاءاللہ بہت فکر کرے گا. یعنی اپنے کبوتر شام تک اڑنے چاہیے. آپ کے اپنے شام تک اڑنے چاہیے, لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں بالکل. ان کے کتنے اڑتے کتنے نہیں اڑتے, آپ اپنے ہمارے شوق میں نئے آنے والے شوقینوں کے لیے آپ رہنمائی کرتے ہوئے کچھ بتانا چاہیں گے کہ آج کل کون سا دانہ پانی ڈالنا چاہیے کبوتروں کو, کیونکہ آج کل کے دن کبوتر پروری میں بہت اہم ہے. جی جی. دیکھیے بات یہ کاشف بھائی کہ جو کبوتر پرور ہیں نا پروفیشنل, ان کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے, جی, ٹھیک ہے نا. جو اتنے عرصے سے شوق کر رہے ہیں, جو ہمارے بھائی نیو ہیں, نیو کمر کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ جو شوق کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ان موسموں میں نئے کبوتر لا کے اپنے کبوتروں میں نہ ایڈ کریں, نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. اور ویکسین کی پابندی کرنی چاہیے, جس طرح پروسیجر ہوتا ہے اس کمبل کا, ٹھیک ہے. اور دانہ جو ہے وہ اچھا ڈالیں, دانہ جتنا بھی آپ ڈالیں گے اچھا ڈالیں, ٹھیک ہے. اس دانوں میں تو دانے 15 بھی ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں مکمل کر سکتے تو آپ چنے, باجرہ, گندم, سرسوں ڈالیں پر پٹی میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو لازمی ڈالیں. باقی اگر آپ مزید دانہ, آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ میں 7-8 دانے ڈال رہا ہوں. مکی ڈال رہا ہوں, چنے بھی ڈال رہا ہوں, سرسوں بھی ڈال رہا ہوں, سورج مکھی بھی ڈال رہا ہوں, تل بھی ڈال رہا ہوں, باجرہ بھی باجرہ کی ریشو ٹھیک ٹھاک ریشو ہوتی ہے میری سدئی, تو باجرہ ڈال رہا ہوں, خوردم ڈال رہا ہوں, مطلب اس طرح کے دانے میں. لو جی, ہمارے ساتھ جناب استاد حسن لالی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ویلکم جی حسن بھائی. جی السلام علیکم کاشف بھائی. وعلیکم السلام. تو مٹھو بھائی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کچھ لوگ سیرپ بھی آج کل دیتے ہیں کبوتروں کو, سیرپ وغیرہ. وہ یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک ہوتا ہے کہ کچھ یہ جو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, جی, اس کی وجہ سے میدے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کبوتروں کے دانوں کی وجہ سے. کچھ دانہ ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے اور کچھ ٹھنڈا مزاج کا دانہ بھی ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اثر ہو بھی جاتا ہے. اس کے لیے بہتر یہ حل ہے کہ آپ کبوتر کے میدے پہ ذرا زور دیں کہ اس کا میدا جو ہفتے بعد نا آپ ایک فلیجل کا ڈھکن سیرپ کا, ایک بروفن کا ڈھکن اور ایک موسیگار کا سیرپ, کیونکہ وہ جو فلیجل ہے نا وہ اور موسیگار میدے پہ
ठीक रखता है और फ्लैजर जो बुखार वगैरह की अलामत हो उसके लिए बेहतर है। ये ताकत के लिए कोई सिरप वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए? ताकत कभी कभी आपको नुकसान भी दे जाती है, ठीक है। जिस तरह कबूतर को जिस तरह आप जितना सादा रखेंगे उतना बेहतर है। लोग डालते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हम कर रहे हैं। बाकी जो ताकत वाले करते हैं वो आपको ताकत वाले से पूछना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब जी। तो कोई एहतियाती तदाबीर और आपके जहन में हो कि वो करनी चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि नया कबूतर नहीं डालना चाहिए भाई ये कि सफाई का ख्याल रखें। जी। हाँ, कमरों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी यही है कि ज़्यादा बंदों का रश नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह। जो बंदे मतलब शौक कर रहे हैं, जैसे कि हम 2-3 ये हैं, तो हमारे सिवा को बंदा छत पे इन दिनों पे तो ख़ास तौर पे नहीं जाना चाहिए। परपट्टी के दिन है तो ये एहतियात वाले हैं, और परपट्टी जिन कबूतरों की उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी एहतियातें करें तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा ब्रीडिंग के मुतल्लिक कि कबूतर में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होनी चाहिए जो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे फर्स्ट आप किसको समझते हैं, सेकंड किस चीज़ को समझते हैं और थर्ड? तो उसके बगैर कबूतर ब्रीडिंग में नामुकम्मल। वो 3 चीज़ें मैं बता दूँ। 3 चीज़ों का तो नहीं पता, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड। वही ब्लड लाइन ही काम करती है। तो हमारा तरीका यही है कि हम ब्लड लाइन देख के कबूतरों को जो जोड़े भी लगाते हैं और उन्हीं से काम चला रहे हैं कि पीछे उनकी गैरती है, खून होना चाहिए। और वो खून ही हमेशा लड़ाई करता है। गैरत वाली चीज़ ही लड़ाई करती है। तो बदनस्ला तो लड़ाई कर भी नहीं सकता, उस दिन भाग जाते हैं हमेशा मैदान छोड़ के। तो ब्लड लाइन रखें, ब्लड लाइन देख के जोड़ा लगाएं, तो आपको पता हो आपके आजमाए हुए ब्लड लाइन कबूतरों का। माशाल्लाह। तो हमारा तरीक़ेकार तो ये आपकी फेवरेट ब्लड लाइन कौन सी है? हमारे पास अपने कबूतर हैं जी। अब वो लाल बादशाह कबूतर हैं, फिरोजपुरी कबूतर हैं, और अब उनमें इजाफा हुआ है पिपला वाले कबूतरों का। माशाल्लाह। ये पिपला वाले कबूतर आजकल एक बहुत मुहिमा बना हुआ है कि जी हर बंदा अपनी क्या सराई कर रहा है। सियालकोट वाले कह रहे हैं कि जी ये हमारे कबूतर हैं, लाहौर वाले कह रहे हैं जी हमारे कबूतर हैं। आप इनके मुतल्लिक क्या कहेंगे? ज़्यादातर ये सियालकोटी कबूतर हैं और पुरानी नस्लें उन्होंने संभाल के रखी हुई पिपला वालों ने। तो मेरे ख्याल में लोगों ने इतनी ज़्यादा अच्छी प्योरिटी में नस्लें नहीं संभाल के रखी जो पिपला उस्ताद अकमल खान ने बनाए हैं। उन्होंने अपनी एक तरतीब से कबूतर बनाए हैं। तो ज़्यादातर उनमें सियालकोटी कबूतर हैं, फैसलाबाद वाले कबूतर भी हैं और फिरोजपुरी कबूतर भी हैं। माशाल्लाह। तो मिक्स एक खिचड़ी बना रही है, 7-8 खून का मुरक्कब उन्होंने इकट्ठा कर लिया। हर बंदा तो फिर ये इस तरह के कबूतर इकट्ठे कर भी नहीं सकता। तो ये बनाने वाले की भी महारत है। बेशक। तो ये क्रेडिट जाता है इसको, देसी कबूतर वैसे आप कह सकते हैं। तो ये उस्ताद अकमल खान को जाता है। उन्होंने बड़े पुराने कबूतर थे उनके पास सियालकोटी, तो वो उड़ा रहे थे शुरू में। फिर उन्होंने फैसलाबाद से कुछ कबूतर लाए, वो भी मोतियों वाले कबूतर, और साथ में फिरोजपुरी कबूतर उन्होंने मिलाया। तो फिर 7-8 खून का जब मुरक्कब बना, जब 7-8 ताकतें मिल गई तो फिर आपको पता है जब एक इतनी ज़्यादा ताकतें मिल जाएँ तो फिर आगे से रिज़ल्ट कैसा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह हमारे उस्तादों के कबूतर हैं जी काले मुँह वाले, वो भी 4-5 नस्लों का मुरक्कब है। तो अच्छा उस्ताद हो, अच्छी मेंटेन करके अच्छी नस्लों के कबूतर जब वो बनाते हैं उनसे कबूतर, तो वो कामयाब होते ही होते हैं। तो ये भी एक पैगाम जाता है दोस्तों को कि अच्छे खून के कबूतरों से अपने कबूतरों को मेंटेन करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा भाई, इसमें बात ये है आजकल मीडिया का दौर जी। सोशल मीडिया पे हर बंदा आपके साथ जी ठीक है। आप देखते हैं, बात नहीं करनी चाहिए कि वो कबूतरबाज सिखा रहे हैं जिनको खुद आती कोई, जिन्होंने कभी जेठ की धूप नहीं सीखी, ठीक है, जो एसी में बैठे हैं वो बता रहे होते हैं अच्छा कबूतर कौन सा बुरा कौन सा, ठीक है ना। कबूतरबाज प्रैक्टिकल से जी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करें, उड़ाएं। जाल जब होते हैं ना कबूतर ठापे लगा रहे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाती है फिर पता चलता है अब नस्ली कौन सा, बद नस्ला कौन सा। माशाल्लाह। और कबूतर देख लेना
जेठ में जो उड़ता है वो दलेर कबूतर उड़ता है, वो दिल भाग जाते हैं जब मैदान लगते हैं ना, मैदान लगते हैं, जो भी वो इंसान हो या कबूतर हो वो मैदान छोड़ दे। काशिफ भाई जेठ की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बिल्कुल। एक जेठ होता है 40 वाला, एक 42 वाला। असल कबूतर की बहादुरी और दलेरी का पता चलता है 45 से ऊपर ऊपर। माशा, फिर वो जेठ जरा अलग असल अपनी हालत में आता है, खुश जब वो खुश अपने अपनी पूरे हालत तेवर में दिखाता है। तेवर दिखाता है ना, तब कबूतरों का पता चलता है। ये नहीं कि आप 40-42 में उड़ा के कहने कि ये हमारे शाम शाम तक उड़े हुए, तब तक आप धोखे में रहेंगे। ये मैं बात आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। जब 45 डिग्री से ऊपर जाएगा ना जेठ, फिर पता चलेगा कौन कौन कबूतर आपके पास खड़े हैं आपके साथ और कौन कौन भाग गए। जब मुश्किल वक्त आता है ना किसी पे, तो फिर ही अच्छे दोस्तों का पता चलता है कि कौन कौन उसके साथ है और कौन भाग गए। इस तरह कबूतरों का भी इसी तरह पता चलता है। जब मालिक पे पूरा वक्त आ गया है या कोई आजमाइश में, तब पता चल जाएगा कौन कौन कबूतर उसके साथ खड़े हैं। कोई बहादुर कबूतर ही खड़े होंगे, तो इसलिए ये उनकी नस्लें बनाए, उन कबूतरों की नस्लें। मैंने पीछे यहाँ पर आपके तकरीब तकसीम इनामात पर एक नज़म पढ़ी थी, उसमें एक शेर था जनाब उस्ताद अकमल ख़ान साहब के हवाले से, कि पंजाबी की नज़म थी कि कुलिया अकमल ख़ान वाला पहले बन के रख सिराने, उन्ना अपने कबूतर पहले आप उड़ाने। यानी कि इसके मुतल्लक आप क्या कहेंगे कि क्या कबूतर खुद चेक करके उड़ा के जोड़ों में डालने चाहिए या जहाँ से कोई अच्छा मिला डाल लिया? देखिए भाई, अगर दूसरे घर से लाने हैं ना, दूसरे घर से आपने कबूतर लाने हैं, वो कबूतर लेकर आए कि जो उनके पास उड़ रहे, जिनमें जिनके नाम है, चेक शुदा कबूतर है। चेक शुदा लेके फिर आपको टाइम बर्बाद नहीं कर। जो हम ये ठुले मारते हैं ना, इधर से लाया तो ये बात बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा है, ये हमने वो भी कबूतर देखे हैं प्रैक्टिकली कि देखने में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जोड़ हड्डी पर ये सब कुछ परफेक्ट है, तो मैदान में वो काम नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे भी आज मैं कबूतर आपको ऐसा दिखाता हूँ। लाल बादशाह बड़ा कबूतर लेकर, वो मेरे 4 खून से रिलेटेड है कबूतर, 4 खून का मरकब है वो कबूतर, तो देखने में उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो मगर हमारे पास टेम्पो में जेठ में 8-8 बजे तक बैठा है, जेठ में 8-8 बजे तक वो हमारे पास कबूतर बैठता रहा है जेठ में। ठीक है, 2019 में 4 बहन भाई थे, चारों पंजाब कप में थे और चारों एंड तक रहे हैं, एंड तक उड़े हैं। अब वो हमारे आगे वही काम कर रहे हैं, और उसका यकीन माने काशिफ भाई कसम से, उसका बाप भी चैंपियन था और उसका दादा भी चैंपियन। क्या बात, क्या बात। नस्ल दर नस्ल वो चैंपियन कबूतर है। हमने तो अब बहुत ज़्यादा वो कबूतर खिलाए आगे, बहुत अच्छे कबूतर मुझे मिले हैं, उस्ताद मीर उस्ताद से, अनमोल कबूतर, काजल कबूतर, अब मैं उनमें उनको चला रहा हूँ, क्योंकि जो हकदार है उसका उसकी ब्रीड चाहिए। बेशक। ठीक है, वो रंग काला है, चाहे पीला है, चाहे चिट्टा, चाहे जो भी है, रंग पे नहीं जाना चाहिए, ब्रीड पे काम करते हैं, और ब्लड लाइन ही काम करती है। आमतौर पर देखते हैं खूबसूरतियाँ, लंबी चूंचे देखी, वाइट आंखें देखी, मर गए, ये कोई कबूतरबाज नहीं, कभी उड़ा के उनको देखो। यानी कि वो जो कहा था कि बोतियाँ रंगन वाले कबूतर ना तेरे ना मेरे। माशाल्लाह जी, यानी कि आप कहते हैं सबसे मजबूत चीज़ जो है ना वो ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन अच्छे, मेरे ख्याल से तो अच्छी ब्लड लाइन के कबूतरों के वजूद भी अच्छे होंगे और उनके पर भी अच्छे होंगे, क्योंकि वो ब्लड लाइन अच्छी है। उनमें ये है कि अगर आपका कोई कबूतर ब्लड लाइन में से और भी निकल आता है ना थोड़ा सा, जब आप उसको जोड़े लगाए उसको उधर मेंटेन कर लें। अगर कबूतर का कद ओवर ज़्यादा बढ़ गया है, हड्डी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके साथ मादी का कोई चुनाव ठीक कर लें। थोड़ा सा मसला आ भी जाता है अच्छे में भी, मगर उसको मेंटेन कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब ये अच्छे को अच्छे रखना ही असल कमाल है। ये कबूतर देखें माशाल्लाह। ये आपका कौन सा कबूतर है? ये लाल बादशाह कबूतर है, बड़ा ब्रीडर कबूतर है जी। ये खुद हमारे पास 8-8 बजे तक उड़ा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। ये नहीं कि जिस दिन 8 बजे बैठा है ना, उससे अगली पड़क 7:30 बैठा है, क्या बात। 7:30 बैठ के फिर 6:37 पे बैठा है, फिर 6:17 पे बैठा है, ऐसे उड़ा हुआ है कबूतर जेठ में। यानी कि ये एक चैंपियन कबूतर 7 है। दिनों की 84 घंटे बने थे इसके। माशाल्लाह। अब हम इसके पर का भी शौक करवाएंगे। हसन भाई सलाम कहते बंदे थे। ये है जी एक चैंपियन कबूतर का पर है। बाद में आपको जो बताना चाह रहा था ना, जी जी, उड़ाने की, अब देखिए इसकी बगलें जो मुकम्मल जिस तरह होती है ना, कहते जी जी, बड़ी बगल हो, वो भी ऊपर नहीं आए, है, वो भी ठीक नहीं है। और जिस तरह परों की तरतीब होनी चाहिए वो भी नहीं है। जी जी, ठीक है, और दुम का बैला तुम भी भारी है इसकी। जी जी, ठीक है, स्केल की तरह दूंगा इसकी। ये देखें
इसके पर है, माशा मगर अब हमने इसका निचोड़ निकाला है, ठीक है। इसकी आँख का जरा शो। ये देखिए इसकी आँख, इसमें मेरे फिरोजपुरी कबूतर भी हैं जनाब। अच्छा, बहुत खूब। तो ये आपके कबूतर हैं हाँ जी, दो फिर हम लाल बादशाह इस रस्सा विचू लैके आ पट्ठा लैके आ इन्हें भतीजे दो लैके आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, बल्कि मादी लैके चिड़ियाँ वाली मादी तो जरा नाल लगा है। ये ऐसे ही होता है का, जब शौक होता है फिर ब्लड लाइन ही काम आती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो बाकी तो आपको पता है तो आजकल जो ट्रेंड चले हुए हैं, चल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बैलेंस ऐसे होना चाहिए तो वैसे होना चाहिए, मगर ये गारंटी नहीं कि है। आपने देखी होगी कि फेसबुक पर एक बहस चल रही थी कि किसी साहिब ने कहा था इतने इंच का कबूतर है, वो भी खूब बात चल रही थी। बस यार आप क्या करें, हाँ, बात आप ब्लड लाइन की बात कर रहे थे, आपको बात बताता हूँ। 2019 में ये जो कबूतर आपने देखा है ना, जी ये 4 बहन भाई उड़े थे माशा उस कप में जब हम पंजाब चैंपियन बने थे। तो 11वें कबूतर की सिलेक्शन पे हमें ज़रा आके ना डिसाइड कर रहे थे 3-4 कबूतरों में भी किसकी सिलेक्शन करें। एक किसी कबूतर की बहन जो सुबह 9-10 बजे बैठ रही थी फिरतों में, मैंने कहा इसको डाल दें, तो उस बाकी ने भी कहा नहीं ये जल्दी बैठ, मैंने कहा नहीं डाल दें, ये ब्लड लाइन अच्छी है डाल दें। और वो हमने सेलेक्ट कर रही 11वीं, और वही बाजियों में कोई फिरत 3-4 बजे पहले नहीं बैठी। माशा अब उसकी गैरत का पता था कि ये जरा ना हाँ। ये ब्लड लाइन आजमाई हुई है। पूरा हमने पकड़ा है। ये जो आपने कबूतर देखा है ना, जी। उसका पट्टा है, अच्छा, मगर इसकी माँ पंजाब चैंपियन है, क्या बात। ठीक है, नराली मादर। हाँ जी, हाँ जी, ये उसका पट्टा है और रोका हुआ है हमने जोड़ों के लिए, ठीक है। इसका माँ बाप भी जोड़े में लगा अभी दिया आपने बाप उड़ा देखा कर, इसका? अभी आपने इसका बाप देखा है। हाँ जी। इसकी इसके माँ पर का जरा शो। के पर खुरम ने वैसे ऐसे पकड़ा है, हाँ, बात तो खुरम ने सारे तोड़ दिए हैं इसके, पर के साथ तो करम भाई ने नहीं कर सकते। खुरम ऐसे इधर। अब ये देखिए कबूतर है, इसके मैंने ना बच्चे छोड़े हैं उड़ाने के लिए, इसके बहुत जबरदस्त उड़ने हैं। कमाल जर्रेदार आंखें जी, बहुत खूब। अब ये अच्छा, अब ये कबूतरी है जी, इसके साथ मैंने लगाई है, इसके साथ अब इसके बच्चे निकलने वाले हैं। ये मैंने खुद नहीं उड़ाई, मगर इसको उड़ाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि ये उस्ताद बीर मुख्तार साहब के घर की चिड़ियों वाली ब्रीड है, माशा, ठीक है। ये असमूदा कबूतर है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बात बता रहा था, किसी के घर से लाने तो असमूदा लेकर है, हाँ, जो ब्लड लाइन उनके पास काम कर रहे हैं, तो फिर वो मुझको मैं नहीं आपको बक्सुए लगाए हुए हैं, ताकि वो दरवाजा खुलेगी ना तो ये मिस ना हो जाए। ये बड़ी कबूतरी है। अच्छा मिठू भाई, माशाल्लाह उन्होंने ब्रीड बनाई हुई है। हम जब इस तरह के बड़ा कबूतर खैर। देखते हैं ना, जी जी तो हम उन्हें बटेरे ही बोलते हैं, जी जी सियालकोटी। जी जी। आप क्या कहते हैं? आशिफ भाई बात ये कि जब आपने पिक्चर बना लिया है ना कबूतरों का, पटेरे भी, अली वाले भी, जो आपको छत वाले भी। छत वाले भी, वो मुख्तलिफ कलर के निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सारे पर गुजरे होते हैं, कोई छत वाला भी निकल आएगा उसी में से, हाँ और आप देखेंगे कोई अली वाला भी निकल आएगा उसी में से, कोई बटेरा भी निकल आएगा, जी। वो सारे बाकी जो ब्लड लाइन होती है वो सारी गुजरी होती है, ठीक है, मिक्स होती है, मगर कलर जो है ना वो अलग अलग निकालते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। इनमें से जालदार भी निकलते हैं, अच्छा, जालदार जो बटेरे हैं, ये स्लेटी भी निकालते हैं, स्लेटी दूसरे ये कलसीरे भी निकालते हैं, तो मिक्स हो गया ना साथ बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कबूतर जो है परमोज भी निकालते हैं, परमोज वैसे सादे भी निकालते हैं। हाँ, यानी कि उन्होंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, जी तो उसमें हर तरह के निकलते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और सवाल है जी, जी जी करें शौक से। कबूतर उड़ाने के लिए कौन सी 3 चीजें जरूरी हैं जी? सबसे पहले तो उड़ाने वाला बंदा जबरदस्त परफेक्ट हो, ठीक है। संभाल अच्छी हो। अगर आपके पास संभाल अच्छी नहीं है तो आपका चैंपियन
कबूतर भी खिला सकते, ये हकीकत बात बता रहे हैं। जी तो उसके बाद आप कबूतर की संभाल करना जानते हैं तो आप कबूतर उड़ाते जाएंगे, चाहे आप 50 दिन उड़ा लें, कोई मसला नहीं है। उड़ाने वाला बंदा ज़बरदस्त होना चाहिए और संभाल अच्छी हो, वही जो ज़बरदस्त होगा उसके पास संभाल भी अच्छी होगी। ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो, और दाना पानी भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये दाना पानी तो खैर आपके पास ज़रा ये तीसरी कैटेगरी में आ जाता है। पहले आपके पास जो है ना संभाल अच्छी हो, तरीकेकारी अच्छी हो, जैकी अच्छा हो। जैकी अच्छा। एक बंदा बहुत मेहनत करता है, उसको मेहनत करता है, मेहनत के साथ उसको पता नहीं है कि मैंने आए कबूतर की संभाल कैसे करनी है, मेहनत उसकी तो उल्ट हो गई, वो तो नुकसानदेह है। तो ये देखिए ये कबूतर है जी, जिसके भतीजे ने उस्ताद अमीर मुख्तार की छत पे ना पूरे पंजाब को बिन किया हिट की बाजी में। माशाल्लाह, ये बड़ा काजल है जी, वो इस काजल का पट्टा है, क्या आंख है जी कबूतर की। इसके भतीजे ने ना पूरे पंजाब को विन किया हिट के मुकाबले में। तरकीब दानी चार एक होल्डर ले आने ने। अंबा का भी काफी बड़ा कबूतर है ये। आप देख लें, बड़े साइज का कबूतर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जी, सारे कबूतर का शौक है। बहुत क्या माशाल्लाह। तो ये मशहूर जमाना ब्रीड काजल, बहुत बड़ा नाम हुआ है, बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं इन कबूतरों के जी। इसकी बैंड ने 10 दिनों में 132 घंटे बनाए थे। माशाल्लाह 10 दिन। याद है, 13 घंटे से ऊपर कुछ टाइम एवरेज। माशाल्लाह बहुत खूब। यानी कि आज का पैगाम है कि कबूतर अच्छे हों, जैकी अच्छा हो, ऊपर उड़ाने वाला, संभाल अच्छी हो। हाँ, संभाल के मुतल्लिक मैं हसन भाई आपसे एक सवाल करूंगा कि कब तक उड़ाने वाले को कबूतर के सर पे रहना चाहिए? हाँ, मसला तरीकेकार तो यार ये होता है कि काशिफ भाई अभी अपनी बात बता रहा हूँ, तो सुबह रात भी हमारे अलार्म होते मुख्तलिफ कि 3 बजे पे बिट्टू ने आना है कबूतरों के पास, 1 बजे मैंने आना है, फिर 4 बजे फिर आ जाना एक बंदे ने। तो अब सवाल कर ये इतना बंदा उठ के, ज्यादातर मैंने देखा लोग को जो ना पानी नहीं पूरा करते, जो मैंने देखा है, और अपने शागिर्दों की बात कर रहा हूँ। अगर उनकी छतों पर रिजल्ट नहीं आता तो वो अपनी मेहनत दुरुस्त करें, तो ये इतना करना पड़ता है, पूरा मेहनत प्रॉपर टाइम को नहीं देते। तो इसके लिए ये कि जब सीजन में तो आप कोई भी गफलत नहीं कर सकते, इनसे हट नहीं सकते पीछे, थोड़ा सा भी 10 मिनट भी आप पीछे हुए तो काफी आपको नुकसान है। सीजन में आपको पूरा कबूतर को पलटाना चाहिए जी। आए हुए कबूतर अगर देखें आप, मुख्तलिफ बंदों का तरीकेकारी ये होती है कि आप कोई लोग वैसे जो है ना उड़ाते हैं तो खाली नहीं करते कबूतर को, तो जो लोग खाली कर देते हैं सुबह ही, तो वो उसको आए कबूतर को फिर क्या बोलना, कबूतर में रैश है उसको तो खाली करना चाहिए। माशाल्लाह। पानी थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना चाहिए या एक दफा ही पी ले जितना पीना है? नहीं, ये मुख्तलिफ अपने अपने उस्ताद की तरीकेकारी होती है। तो 5-10 मिनट के बाद कोई बिल्कुल उसको पूरा पानी दे देते हैं, पी लेते हैं, और कुछ वक्फे वक्फे से देते हैं। यानी गेम का हिसाब है, जिसकी गेम हाँ, हर जैसे बंदे की बनी हुई है, हाँ बिल्कुल, वो वहीं पर रहे, आपका ये कहना है? नहीं आप देख रहे हैं, अब जो बंदे को बेहतर लग रहा है, जिसकी तरीकेकारी ठीक है, उसका रिजल्ट आ रहा है, वो अपनी गेम से ना हटे। मेरे एक सिंध के दोस्त हैं जी, चैंपियन है वहां पर, तो उन्होंने एक बात बताई कि जब कबूतर वापस आता है ना, तो हम उसको छोड़ते हैं, आगे पानी रखते हैं खुला, वो पी लेता है, हम उसको पलटा देते हैं, पलटाने के बाद हम फिर उसके आगे पानी रख देते हैं, वो फिर पी लेता है, हम फिर पलटा देते हैं। कहता है 5 दफा भी अगर कबूतर पानी पीता है ना, तो हम 5 दफा पलटाएंगे उसको। ये अब उनकी गेम है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। देख लें अपनी अपनी हर बंदे उड़ते भी हैं उनके कबूतर, सिंध की गर्मी में शाम शाम तक उड़ते हैं, तो यानी कि अपनी गेम जरूरी हो जाता है मौसम की वजह से भी, कबूतरों के अंदर रह जाती है।
ठीक है, रैश वाले कबूतर फिर आपको पता है ठीक नहीं रहते गर्मी में, तो वो मरने के भी इम्कान हो जाते हैं। तो इसमें कबूतर ठीक है, नॉर्मल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी देंगे वो चलेगा। संभाल जब तक कबूतर आपका फिट ना हो, मालिक को जाइए जो उसके ऊपर है। यानी कि आज हर बंदा जो है ना वो इस कोशिश में है कि हमें जी कोई उड़ाने वाली गोली मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, कोई कहवा मिल जाए। ठीक है, इससे ज्यादा बंदों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने असातिज़ा से संभाल सीखें। यार आपका कबूतर ही अगर फिट नहीं है फिजिकली, हाँ, तो दुनिया की कोई गोली उसको उड़ा ही नहीं सकती। वो तो किसी छप्पड़ में ही गिरेगा ना जी। भाई वो वैसे भी गिर जाएगा, अगर उसको गोली आप नहीं भी लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। बिल्कुल। तो कबूतर फिजिकली फिट नहीं है, वो मुकम्मल तैयार ही नहीं है, तो वो गोली लगाने का फायदा ही कोई नहीं है। फिर वो इल्जाम आ जाए उस्तादों पे आ जाता है कि उस्ताद ने दवाई अच्छी नहीं दी। पहले तो खुद देखना चाहिए कि अब हमने क्या किया है कबूतर के लिए। बिल्कुल सवाल अच्छी होनी चाहिए, कबूतर तैयार हो। जी। तो किसी भाई का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम भाई काशिफ साहब, काशिफ बिलाल साहब अल वहाब फर्नीचर वाले। जी बिल्कुल जी, फी सबीलिल्लाह बता रहे हैं जी। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। और कोई दोस्त किसी किस्म की बात पूछना चाहे वो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे जी। ए भाई काशिफ को भी को टिप्स ले लो ना, भाई काशिफ अगर देख जी काशिफ भाई आपको भी बताना चाहिए, माशाल्लाह बड़े शौकीन, बड़े उस्ताद, बड़े नामवर आदमी हैं आप, तो आपको भी कुछ ना कुछ बताना चाहिए। अगर पूछने के लिए हमें आना पड़ा तो हमें भी कोई मसला नहीं, हम भी मंडी बाउद्दीन आ जाएंगे। अगर यहीं बताना चाहें तो यहीं पर बता दें। अब एक सवाल जरा जो है ना वो जी, वो सिंध वाले भाई जिन्होंने मुझे ये बात कही थी ना जी पलटाने वाली, वो हमारे साथ लाइव है माशाल्लाह जी, गुलाम शबीर भाई ने जी। अब एक मैं ना जरा अपने ज़िले के मुतल्लक भी पूछना चाहूँगा। हमारा ज़िला है, हमारा शहर है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो आप ज़िला चिन्योट के शौक को किस नज़र से देख रहे हैं जी? हम ये देख रहे हैं कि हमारा शहर है, हमारा सिटी है, ये इससे गुर्बत है। हमारी पहचान इधर की पैर होता है, हमारा इलाका है, इस इलाके वाइज पहचान होता है। अब कुछ लोग इसको कैश का काम वैसे क्या आने वाले वक्त में देखना चाहिए हमें क्या, ठीक है ना, जो हुआ सो उसको छोड़ो, जो ट्रेंड चले हुए कबूतरबाजी में वो किया। यानी कि जो पंजाब के तरीक़ेकार हैं, जैसे पंजाब में शौक हो रहा है जी वैसे करना बिल्कुल चाहिए। वैसे करो, ठीक है। आप देखें काशिफ भाई, चिन्योट में कितने सालों से कबूतरबाजी चल रही है, जी बिल्कुल और ये नहीं कि चिन्योट में कबूतरबाज अच्छे, माशाल्लाह ठीक है, मगर वो एक पाबंद गेम पे बैठे हैं। जी भैया सदीदा देखते हैं फोन कबूतरबाजी में सदीदा जी जी बहुत देर से आए ना इनकी निस्बत, तो पंजाब ना खेलते तो नाम ना मिलता, बेशक। ठीक है। यानी कि जो अल्लाह ने इज्जत दी है वो पंजाब के इस दायरे में आने की वजह से मिली है। अगर पाबंद कबूतरों में और शहर की हद तक रहते तो शायद ऐसा नाम नहीं था होता, बल्कि यकीनन नहीं हो सकता था। काशिफ भाई आपने पाबंद कबूतर खेल खेल के देखे हैं, सारा कुछ देखा है, ठीक है। 11 बाजी में पाबंद डाली है। अब जो बातें करते हैं ना कि 11 पाबंद उड़ाए तो पता चले, कोई ये तो बताए 11 बाजी पाबंद ऊपर खेल रहे हैं, वो बंदा तो सामने आए ना कि जिसने हमारे साथ 11 पाबंद खेली और वो जीता हो, हमसे पाबंद में भी जीता हो। जी जी काशिफ भाई बात दलील के साथ बिल्कुल होती दलील है, के साथ ऐसी होती है नहीं होती कोई है तो सामने आ जाए कि पाबंद में भी हम कोई हमसे जीता हो, पाबंद खेल कर भी हम पाबंद भी खेले, मगर अब ट्रेंड चेंज हुआ है, हमारे ग्रुपों के साथ वास्ता है कि उनमें हमें पंजाब के अलावा हमारी गुंजाइश नहीं बचती, बेशक। ठीक है। यहाँ तो अपना अपना इलाका लोगों ने अब कवर कर लिया कि हम जिस इलाके में खेलेंगे उस इलाके को नहीं खिलाएंगे। हम ये चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, जो न्यू खिलाड़ी आ रहे हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर 2 साल को मौका दो लड़कों को, साल में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर उसके सामने आएंगे, माशाल्लाह। ठीक है जी। यानी कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं ये पाबंद कबूतर उड़ाओ और ये मेरे ख्याल से कई मुकाबले आपके साथ तय हुए हैं चिन्हित वालों में, देखिए, कितने हैं? एक मुकाबला न्यू सिटी से हुआ है, ठीक मेरा है। सर, ठीक है। 166 भाई और मैं ये
कहता हूँ उन्होंने बड़ा दिलेरी के साथ मुकाबला तय किया हमारे साथ, किसने? ताज शौकत साहब। माशा। ठीक है, हम उनकी दिलेरी को चलाते हैं, ठीक है, हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमें खुशी हुई इस बात की। और जो ऑलरेडी पहले पंजाब बोर्ड के साथ तो हमारे दो चार सत्रों के साथ हैं, ठीक है। और आप देखें कि वो जो पवन कबूतरों वाला टूर्नामेंट था वो भी हमारा खत्म हो गया है, वो जिला बहादुरी वाला, उसको ऊपर पूरी रेंज दी है, पूरी रेंज में जो प्लेयर आता है वो खेलें। और आपको पता है कि जो मैं टूर्नामेंट कराता हूँ, मेरा वह ऐलान होता है, जो मुझे हिस्सा ना भी अपने टूर्नामेंट में दे वो आकर हमारे टूर्नामेंट में खेले, क्योंकि हमने डरना नहीं, अपने शौक खिलाना, ठीक है, और अच्छे प्लेयर निकालने हैं। चिन्होट में अच्छे प्लेयर पैदा होंगे, बनेंगे, तो वो हमें फर्क छिपा, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई और बंदे आपके साथ चिन्होट में से मुकाबले तय करना चाहें जिस तरह आपके लगे हुए हैं, जी, तो उसमें आपकी कोई रिक्वायरमेंट भी होगी? नहीं, रिक्वायरमेंट वाली कोई नहीं, बिस्मिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होगी। जो पंजाब के कवानीन है उसके मुताबिक हमारे मुकाबले तय, जिससे वही असूल होंगे उनके साथ मुकाबले तय करें, बड़ी खुशी होगी माशाल्लाह, बरादराना माहौल। जी, इंशाल्लाह। कोई शिकवा आज तक किसी को अगर हमारे मुकाबलों से आया है तो आप बताएं। हाँ, नहीं, किसी ने आपको शिकवा किया? आजकल तो जी माशाल्लाह लोग आपकी दावत शौक देने के अंदाज को सराह रहे हैं और इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। जी देखो कैसे इन्होंने दावत शौक दी है, ऐसे दिया करो। ये तो लोगों का प्यार है, मोहब्बत है जी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और प्यार से ही शौक होता है, प्यार से ही शौक करना चाहिए। जैसे शौक प्यार का ही होना चाहिए। पहले ही हम बड़े बदनाम है कबूतरबाज, आपको पता है, और ये साजिद पाट वाला वाकया बड़ा ही जो है ना, इसमें बड़े शौक में खराबी पैदा आई है, और इस वजह से ये हुआ है कि साजिद बाट के साथ तो ज्यादती हुई, ये तो बिल्कुल मानते हैं, उसके साथ ज्यादती, कोई भी बंदा किसी के साथ भी जुल्म करता है तो चलो, अगर इस अदालत में इंसाफ नहीं होता तो अल्लाह ताला की अदालत में जरूर इंसाफ मिलेगा। बाकी इसकी वजह से ये हुआ कि कुछ लोगों को बहाना मिल गया भागने का। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अब हर बंदा बाइकआउट, हर बंदा बाइकआउट। अब फर्ज करे मैं इधर बैठा हूँ चिनियोट में, तो मेरा इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है, और मैं मुलवस भी नहीं हूँ। अब मेरे साथ जो बाइकआउट कर रहे हैं तो मेरा क्या कसूर इसमें? अब ये आप बात बता दें, ये तो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये शौक खराब करने वाली बात। हमें फर्क फिर भी नहीं पड़ना, बेशक। अगर हमने 61 मुकाबले तक लगे ना, अभी 20 मुकाबलों का और चांस लगेंगे, मगर उसमें अगर 5 छक्के निकल भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शौक पर असर पड़ेगा, उनको ही पड़ेगा जो ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि यार शौक प्यार मोहब्बत होता है, दिलेरी का होता है, करें। बाकी इस टॉपिक पे पहले बहुत बात हो चुकी है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, होगी, काफी तफसील से बात होगी, छेड़ना नहीं चाहिए। चिन्होट में को बंदा आपकी नजर में है जो शौक के लिए कुछ बेहतरी कर रहा है? सारे ही हैं जी। सबसे पहले तो आप बेहतरी लेके है ना, आप भी कब करवाते हैं चिनियोट का, और आपने एक हद बंदी रखी हुई, ये सवाल मेरा आपसे, ये आप क्यों करते हैं कि आपने चिनियोट के अंदर एक हद बंदी रखी हुई है कि दरिया की पूरी इस साइड पे नहीं आना तो उधर नहीं, इस बारे में ये मेरा सवाल आपसे। नहीं नहीं, मैं बात काटूं आपकी, काशिफ भाई के साथ मेरी बात हुई है, काशिफ भाई ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया है कि हम जिला ओपन करना चाह रहे हैं और शौक को फरोग देना चाह रहे हैं। तो हम ये कब से कह रहे हैं? काशिफ भाई मैं फिर भी जनाब मोहतरम उस्ताद हसन लाली साहब के सवाल का जवाब दूंगा। वो जी हमारे व्यूवर को पता होना चाहिए, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए जी। तो हसन भाई, हर चीज के लिए ना एक होम ग्राउंड होता है, सही बात जी, उसकी बाज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप भाइयों को ये बखूबी इल्म होगा कि अल्लाह के फजल से अभी तक मैं चिन्योट में अकेला हूँ, मेरा प्लेटफार्म नहीं बना। ठीक है, मैं पिछली दफा मैंने ना वो सिटी की जो वो आप रेंज की बात कर रहे हैं वो ही कप उड़ाया था, बाहर की छतें ली हुई दोस्तों की निकाल दी। मैं माजरत खा उन दोस्तों से, क्यों कि मजबूरियां थी। ठीक है, तो हसन भाई इस दफा मैंने 2 कप पिढ़ाए, एक उसी रेंज का, उसी कानून का, दायरे में रहकर अपने मतलब कि अपने बनाए हुए कवानीन के तहत खेलना चाहे। एक मैदान मैं उनको भी दूं, और एक मैंने तहसील चिन्योट का बनाया जी कप, उसके कानून पंजाब कानून होंगे, जो पंजाब वाले कप्पों के कानून होंगे ना वो ही होंगे। अच्छा, इससे आगे आपकी बात है कि जी पुल दरिया ये आप क्रॉस क्यों नहीं करते, तो मेरा आज आप भाइयों से ये वादा है, हाँ जी, ऑन द रिकॉर्ड वादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द
काशिफ चनियोटी जिले का टूर्नामेंट करवाएगा। बेशक मेरे सामने बहुत सी रुकावटें हैं, ये मैं जानता हूँ। तहसील के टूर्नामेंट में भी मेरे सामने रुकावटें हैं, मैंने उनको फेस किया है और ऐलान नहीं कर रहा, मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा नेक्स्ट सीजन में ही मैं जिले का टूर्नामेंट भी करवाऊंगा। तो अभी मेरे भाइयों को मुझ पे गिला तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें कहने की कोई नहीं है। नेक्स्ट सीजन में कह रहा हूँ जी, इस सीजन में क्या इस सीजन में मेरे पास ना वो इतना मतलब है कि मेरे पास टीम नहीं है। छत्ते देते हैं हम आपको, हम सारे इलाके की छत्ते हम देते आपके साथ हैं। उनको कवर करना भी एक काम है। हम कोई शिकवा हो किसी की छत का जो छत्ते मिलेंगी आपको, हम जुर्मदार हैं। छोटा मुंह बड़ी बात न करवाएं, नहीं तहसील का उड़ाने दे, मैं तो ये कहूंगा। नहीं, आपने फिर वही बात की तहसील चनियोट, आप उधर से 20 किलोमीटर छत्ते ले लेंगे, हम तहसील डाली में 2 किलोमीटर इधर आप नहीं आएंगे। बात तो ये थोड़ा सा ही फासला है, 5-4 एकड़ है जिधर जी जी बिल्कुल बाउंड्री है बिल्कुल। ना, तहसील लाली और तहसील चनियोट की। वैसे शौक की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, हाँ जी ये हाथ बंदी नहीं होनी चाहिए, शौक खुले ही होना चाहिए सब। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं खुद भी इसी बात पे कायल हूँ कि शौक खुली हदूद और खुले दिल और खुले कानून के और खुले कबूतरों के साथ होना चाहिए। बहरहाल जो फैसला आप करेंगे, तहसील का उठाएंगे या अपने सिटी का उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं, आप हमें ऐड करें या ना करें, हम आप भाई के साथ, आप भाइयों के साथ हैं। माशाल्लाह। ठीक है, आप सारे चिनोट वालों के साथ हैं, कोई बात नहीं, वो जैसा भी करेंगे ठीक करेंगे। जो हमारे साथ खेलना चाहे वो भी खेले, जो नहीं एक खेलना छोटी सी मेरे शहर में तशवीश चल रही थी, वो भी बाइकाट वाली थी। आज का जो इंटरव्यू है ना, वो बाइकाट पे काफी हो गया है। कैसे कि कोई मैसेज था, गालबन हसन भाई ने किया था कि ताहिर हरल साहब के डेरे पे इकट्ठ होगा जी 6 तारीख को, तो उसमें जो हमारे साथ खुले कानून खुले कबूतरों के साथ खेलना चाहेंगे वो खेलेंगे, बाकी के साथ बाइकाट होगा। ये नहीं, बाइकाट लफ्ज कोई अच्छा नहीं मैं लगा। आपको बताता हूँ, वो असल बात ये है कि हमने जो जिला चिनोट के जो पंजाब में एक खिलाड़ी खेल रहे हैं जी जी मेरे साथ उनका एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है माशाल्लाह। बाजी लगाने पर। मैंने कहा बाजी में आपके जो आप कहेंगे वैसे लगे कि एक फूल के हाथ पे भी लगेगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। उसमें मेरा बहुत एक खूब। मेरा एक आपको मेरी एक बात माननी चाहिए। उन्होंने क्या बताया, मैंने कहा उसमें आपको पंजाब कवानीन के मुताबिक टूर्नामेंट उड़ाना पड़ेगा। टूर्नामेंट तो ऑलरेडी उड़ाते हैं ना, उन्होंने शहर चनियोट और रब्बा को निकाल दिया पहले। चिनोट और रब्बा बैठ था। मैंने कहा इनको ऐड करें और ओपन कबूतरों का उड़ाएं, तो जैसे मर्जी खेल सकता है। ये जो बादरी वाला टूर्नामेंट इस नाम इसकी शर्त थी ये। अच्छा ठीक, उन्होंने कहा हमें मंजूर है। मैंने कहा आप ओके करें। अब वो हुआ है कि अब मैंने चिनोट की जो बढ़िया पार्टियां हैं, जो कबूतर इस तरह सैफुल्लाह खान ग्रुप है जी जी और हमारा उस्ताद मीर मुस्तफा खान शुक्ला पार्टी, और उसके बाद स्वास्थ्य निसार खान साहब, सदीक ग्रुप। अब सदीक ग्रुप भी पंजाब में आ गए, बिल्कुल आ गए ना, मेरे सलबाजियां भी लगी। हाँ जी सैफुल्लाह खान बलवाल ग्रुप भी पंजाब में आ गए, हमारे सलबाजियां भी वैसे भी सारे। जी जी उस्ताद फौजी खालिद